Good morning to all of you. In the previous videos, we have to study about the nomenclature of organic compounds. Today, आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे या स्ट्रक्चर फार्मूला दिया रहेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ रूल के बारे में अध्ययन किए थे। पहला नियम था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यानी चेन का सिलेक्शन था। दूसरा रूल के अंतर्गत हम लोग नंबरिंग किए थे। कार्बन एटम को काउंटिंग करके नंबरिंग किया गया था। और तीसरा रूल था नेमिंग का, जिसमें जो है जनरल फार्मूला फॉर नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड का था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है फार्मूला नोट किए थे हम लोग, जिसमें जो है प्रीफिक्स, सेकेंडरी, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी के बारे में फार्मूला, जनरल फार्मूला नोट किया गया था। प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स सेकेंडरी, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी एंड सफिक्स सेकेंडरी। इस फार्मूले के अंतर्गत जो है प्रीफिक्स सेकेंडरी जो साइड चेन होते हैं, साइड चेन आर नोन एज प्रीफिक्स। वर्ड रूट के अंतर्गत जिस तरह से हिंदी में गिनती होता है 1 2 3 4 1 2 3 4, इंग्लिश के अंतर्गत ठीक उसी तरह से जो है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेज, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेप्थ, इस तरह के काउंटिंग होता है। इसका यूज हम लोग वर्ड रूट में करते हैं। इसके बाद सफिक्स प्राइमरी है। सफिक्स प्राइमरी के अंतर्गत जो है ए एन ई सिंगल बॉन्ड आता है, ए एन ई सिंगल बॉन्ड, ई एन ई डबल बॉन्ड, वाई एन ई ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। जो इसको हम लोग इसे सफिक्स प्राइमरी कहते हैं। और सफिक्स सेकेंडरी के अंतर्गत जो है फंक्शनल ग्रुप आता है, जो है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जाम्पल OH है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वह पार्ट हम लोग लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी के अंतर्गत। अब जो है हम लोग फार्मूला लिखें और थोड़ा उसका स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एल्केन से चालू करते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले एल्केन है। एल्केन, एल के ए यानी एल्केन, एल्कीन, ई यानी एल्काइन, वाई यानी। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2। एल्कीन का जनरल फार्मूला
CnH2n। एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। अब जो है n बराबर 1 पुट करते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 1 1 पुट करेंगे तो यह एल्केन का जो जनरल फार्मूला है C1 यानी CH2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 और 2 2 4 CH4 हो गया। यहां पर जो है n बराबर 1 लिखेंगे और यहां क्या होगा CH2 हो गया। लेकिन यह कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए कि कार्बन की वैलेंसी जो है संयोजकता 4 होती है, यहाँ 2 ही कार्बन एटम है जो है, इसलिए यह कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा और यह भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब n बराबर 1 पुट किए, यहाँ कार्बन एटम 1 है, इसलिए इसका नाम जो है एक के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मीथ, वर्ड रूट में एक का प्रयोग करते हैं मीथ। इसमें जो है ए यानी जोड़ देंगे तो मीथेन, तो इसका नाम क्या होगा जो है मीथेन, इसका नाम मीथेन होगा। यह कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो है हम लोग n का मान 1 लेंगे, n बराबर 1, n का मान 2 लेंगे, 2 जब लेंगे तो यहां क्या होगा C2 2 2 जब 4 और 2 6, यह 6 होगा। यहां पर क्या होगा C2H 2 2 जब 4, यहां क्या होगा C2H 4 में से 2 यह 2, यहां क्या होगा H2 होगा। इसका थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला लिखे, क्या होगा जो है दो C है, हाइड्रोजन 6 है, तो एक H यहां होगा, एक H यहां होगा, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला एंड इसका नाम क्या होगा जो है नामकरण के लिए, यहाँ पर साइड चेन नहीं है, इसमें जो है इसमें मेन चेन है, तो मेन चेन है तो इसमें जो है वर्ड रूट कार्बन एटम की संख्या क्या है 2 है, और 2 के लिए मीथ और ईथ, तो इसका नाम क्या होगा ईथ। इसी में क्या जोड़ेंगे ANE, इसका नाम क्या होगा इथेन, मीथ। तो यह इथेन है। अब जो है इसका जो है स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे दो कार्बन एटम है CC और हाइड्रोजन 4 है 1 2 3 4, तो इसको क्या कहेंगे, इसमें जो है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3, यानी यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड जो है इंडिकेट करता है यह जो है एल्कीन ग्रुप का है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है, डबल बॉन्ड एल्कीन ग्रुप का है, सिंगल बॉन्ड रहेगा वह एल्केन ग्रुप का होगा। इसका नामकरण करेंगे तो 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम का मतलब क्या होगा जो है मीथ ईथ होगा, जो है ईथ है, तो इसमें वर्ड रूट क्या है जो है ईथ है, और इसमें जो है
डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, ई यानी एथीन, ETHENE एथीन, ये क्या होगा जो है एथीन होगा। ठीक इसी तरह से जो है एल्काइन में क्या होगा जो है Cl डबल, कार्बन एटम 2 है, कार्बन एटम 2 है और यहाँ 2 ही हाइड्रोजन एटम है, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो यहां पर क्या करेंगे 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो यानी C2H2, इसका नामकरण होगा क्या जो है 2 कार्बन एटम है तो मीथ ईथ हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है सफिक्स जो प्राइमरी होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स प्राइमरी जो है वाइन, या क्या लगाएंगे इथाइन, यहां क्या होगा जो है यहाँ जो है मीथेन है, इसमें संभव नहीं है, यह इथेन हो गया, यह जो एथीन हो गया, यह जो है इथाइन हो गया। इसी तरह से जो है नाउ अभी जस्ट हम लोगों ने जो है n बराबर 2 लिए थे, अब जो है n बराबर जब 3 पुट करेंगे, पुटिंग n बराबर 3, तो हम लोगों ने नोट किया था एल्केन, यहाँ था जो है एल्कीन, यहाँ क्या था एल्काइन, एल्काइन, इसके फार्मूला हम लोगों ने नोट किया था Cn या 2n प्लस 2, इसका था CnH 2n माइनस 2n, इसका था CnH 2n माइनस 2। यहाँ जो हम लोगों ने इसके पहले पुट किया था जो है n बराबर 2, नाउ वी आर पुटिंग n बराबर 3 here, n बराबर 3 C3H 3 2 जा 6 और 2 8 C3H8, यहाँ क्या होगा C3 3 2 जा 6, यह 6 होगा, यहाँ क्या होगा जो है C3 3 2 जा 6, 6 में से 2 जा 4, अब जो है थोड़ा हम लोग इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें, जो है एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा जो है, यहाँ जो 3 कार्बन एटम है 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ जो है साइड चेन नहीं है, मेन कार्बन की काउंटिंग हम लोग करते हैं 1 2 3, साइड चेन नहीं है तो हमारे फार्मूला में जो प्रीफिक्स है साइड चेन इज नोन एज प्रीफिक्स, तो ये तो है नहीं, यहाँ वर्ड रूट की काउंटिंग है मीथ ईथ प्रोप, मीथ ईथ प्रोप, 3 का मतलब प्रोप हो गया जो है, तो यहाँ वर्ड रूट क्या हो गया जो है प्रो, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स प्राइमरी एन, प्रोपेन, क्या होगा जो है प्रोपेन, इसको प्रोपेन कहेंगे जो है, यहां जो है एन बराबर हम लोगों ने 3 से 3 है जो है, यहां क्या होगा जो है 3 कार्बन एटम है 3 3,
यानी सी सी सी। और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 इसको थोड़ा कम देखा जाए जो है, यहाँ जो है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए जो है 1 2 और 2 4 हो गया, इस कार्बन के लिए 2 1 3 1 4 हो गया जो है। इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए जो है, यह जो है कार्बन 1 2 3 कार्बन एटम है, तो मीथ ईथ प्रोप साइड चेन तो है नहीं, केवल एक ही चेन है, तो प्रीफिक्स सेकेंडरी नहीं है, वर्ड रूट लिखेंगे तो प्रोप हो गया, मीथ ईथ प्रोप हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स प्राइमरी होता है ईएनई, प्रोपेन प्रोपीन, इसको क्या कहेंगे प्रोपीन, इसे ईएनई यानी प्रोपीन हो गया जो है। अब थोड़ा इस पर चले हम लोग, ध्यान दें जो है, यहाँ पर जो है C3H4 है, C है C है C है, और इसमें 4 ही जो है, ओनली 4 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट हियर। यहाँ जो है एक हाइड्रोजन एटम को लगा दिया जाए, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ जोड़ दें, और इसमें जो है एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। 30 कार्बन एटम के लिए 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन एटम के लिए 1 2 3 4 हो गया, और इस कार्बन एटम के लिए क्या होगा जो है 1 2 3 4। यहाँ थोड़ा ध्यान दें हम लोग यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ पर इसका वो हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 है जो है। और इसमें जो है इस कार्बन एटम, यह कार्बन एटम है, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, इसका क्या होगा 1 2 3 4, इसका क्या होगा 1 2 3 4। इस तरह एक कंपाउंड है, इसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग का जो फार्मूला है, उस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे जो है, यह प्रीफिक्स यस है, यानी साइड चेन है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, एक ही चेन है, मेन चेन है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, वर्ड रूट है, वर्ड रूट में काउंटिंग होती है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेज, एक काउंटिंग होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम है, तो मीथ ईथ प्रोप और कार्बन इसके बाद से सफिक्स प्राइमरी है, सफिक्स प्राइमरी के लिए क्या है वाई यानी ट्रिपल बॉन्ड है, सफिक्स प्राइमरी के लिए ट्रिपल बॉन्ड है जो है वाई यानी। इसमें क्या करेंगे जो है वाई यानी जोड़ देंगे प्रोपाइन, ये क्या होगा जो है प्रोपाइन, इस तरह प्रोपाइन हो गया। अब जो है हम लोग n बराबर 4 जब लाते हैं, n बराबर 4 नोट करते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 4, तो देन वी गेट मीथ ईथ प्रो ब्यूट। वहां जो है क्या होगा वर्ड रूट ब्यूट होगा, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड हो गए तो क्या होगा ब्यूटेन, वहां ब्यूटेन होगा, यहाँ क्या होगा ब्यूटीन होगा, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ब्यूटाइन होगा जो है।
तो मीथ ए प्रो ब्यूट पेंट n बराबर 5 रखेंगे तो पेंटेन होगा, पेंटीन होगा और पेंटाइन होगा जो है। इस तरह हम लोग जो है इसका नामकरण जो है करते हैं। अब जो है एक और एग्जांपल हम लोग लें जो है, अब जो है यह तो हम लोग का फार्मूला है जो है नेमिंग द कंपाउंड। कुछ कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है, नोट करना है, स्ट्रक्चर लिखना है जो है। यहाँ जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए, या इसको इस रूप में भी नोट कर सकते हैं, CH3 CH2। यहां चलेंगे तो क्या होगा, CH2 होगा, और यहां चलेंगे तो क्या होगा, CH3। इसमें जो है एक यहां जो है साइड चेन लगा दिया जाए, यहां पर जो है CH3। थोड़ा ध्यान दिया जाए जो है, यह कंपाउंड है, इसका नाम कैसे लिखेंगे जो है, हम लोगों ने जो है, हम लोग का पहला रूल था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आज एक ही चेन है जो है, यह एक चेन है, यही सबसे लंबा चेन है। यह जो सबसे लंबा चेन है, तो चेन तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पर था नंबरिंग। नंबरिंग के लिए हम लोग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट यूज करते थे। उसमें यह ध्यान दिया जाता था कि जो मेन चेन है, मेन चेन से जुड़ा हुआ साइड चेन पहले जो पड़ता है उधर से ही नंबरिंग करते हैं। यहाँ जो है 1 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इसमें जो है 2 नंबर पे कौन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो 2 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। और इसमें मेन चेन में कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4। 4 का जो है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, यानी ब्यूट है, ब्यूट। और यहां का होगा जो है सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम होगा जो है 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। या इसका क्या जो है स्ट्रक्चर फार्मूला है, 2 मिथाइल, 1 है, 2 है। चूंकि नंबरिंग के लिए जो है यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ यहां लिखे जो है 2 है, तो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। यदि जो है यहाँ भी रहता तो नंबरिंग इधर से नहीं करते, इस साइड से करते, तो उसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां से नंबरिंग करते तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। वैसे भी इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। या सेकेंड को जरा देखा जाए, इसमें जो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हम लोग का चेन तो यह तो बहुत छोटा चेन है, ये भी है, या ऐसे भी यह दोनों सेम है, तो लंबा चेन है। उसके बाद से 2 नंबर पर नंबरिंग था, तो जहां जिस तरफ से साइड चेन जो है नजदीक पड़ता है उधर से ही काउंटिंग करते हैं। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा जो है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल
2 methyl 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल। और मेन चेन में देखेंगे वर्ड रूट है, साइड प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में मिथाइल ग्रुप है, और दूसरे नंबर पर है तो 2 मिथाइल, और मेन चेन वर्ड रूट में मीथ ईथ है, तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। क्या होगा जो है हेक्स। और यह सब के सब जो है सिंगल बॉन्ड होगा इसमें जो है, तो हेक्सेन 2 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा जो है 2 मिथाइल हेक्सेन। यदि जो है स्ट्रक्चर फार्मूला के रूप में लिखें, इस टाइप से लिखें, तो क्या होगा जो है CH3, या क्या होगा एक बॉन्ड यहां से जुटा हुआ है तो CH3, और यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH2, यहां पर होगा CH, और यहाँ साइड चेन है तो CH3, और यहाँ क्या होगा जो है CH3। इसमें जो है यहाँ पर जो है 1 2 दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है CH3, और क्या है CH3 है, डाई है, डबल है, 2 डाई, ये क्या होगा जो है 2 मिथाइल, सिंगल है तो 2 मिथाइल हेक्सेन, करेक्ट है जो है 2 मिथाइल हेक्सेन। अब जो है यार एग्जाम्पल थर्ड है जो है, इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसमें जो है इधर से काउंटिंग चेन सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा जो है यहां से जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर जो है 2 नंबर पर जो है, तो क्या होगा जो इसमें 2 मिथाइल, यहाँ क्या होगा जो 2 डाई मिथाइल, इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ इसका नाम क्या होगा 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल। और मेन कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6, यानी मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 2 5 डाई मिथाइल हेक्स। और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए यानी हेक्सेन, इसका नाम होगा 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। Now please like, subscribe, comment and share with friend in this channel.